स्वामी जी, आज आंखों से जुड़ी हर एक परेशानी का हल आपसे जाना जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एक आम सी परेशानी बहुत सारे लोगों में है वो है आंखों का कमज़ोर हो जाना, नज़र का धुंधला हो जाना। तो त्राटक से आपने शुरुआत स्वामी जी करवाई, इसके अलावा और कौन कौन से अभ्यास है जो आँखों के लिए बड़े फ़ायदेमंद हैं, जिससे आँखों की जो रोशनी है वो वैसी ही बनी रहती है जैसी कुदरत ने दी है? तो एक तो शीर्षासन करना है। शीर्षासन और सर्वांगासन के अलावा जितने भी आसन कर सके, जैसे आज हमने दोनों तरफ यह पूरा डेमोस्ट्रेशन रखा हुआ है। जो शीर्षासन और सर्वांगासन न कर सके वो अनुलोम विलोम केवल एक प्राणायाम भी कर लेंगे और फिर इसके बाद ब्राह्मण की, इससे तो पूरे ब्रेन की, आंखों की, कानों की, हाथ की, लंग की, लीवर की पूरी बॉडी की हीलिंग हो जाती है ब्राह्मण से। तो अनुलोम विलोम ब्राह्मण की ध्यान, ओंकार ध्यान बड़ा अच्छा होता है। जो ओंकार ध्यान कर लेते हैं उनकी आंखें बहुत अच्छी होती हैं। जिनका मन बहुत चंचल होता है, जिनकी नजरें बड़ी चंचल होती हैं, जो टिकते नहीं है किसी एक काम में, जिनके जीवन में बहुत भटकाव होता है, उनकी आंखें कमजोर रहती हैं। हाँ, जिनका कफ बहुत बड़ा होता है, कफ की निवृत्ति के लिए जल नीति सूत्र नीति तो बताया है हमने, इसमें अणुतीर से नस्य करा दे। कफ बढ़ने से भी आंखें कमजोर हो जाती, इसलिए कई बार हमने प्रयोग बताया था। 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम सफ़ेद मिर्च और उसमें खांड मिश्री मिला करके, और आज तो एक बहुत ही अद्भुत प्रयोग बताने वाले हैं। गोले में नारियल का जो गोला होता है, पके हुए नारियल में, नारियल की गिरी में बादाम गिरी, अखरोट की गिरी और थोड़ी सी इलायची और मिश्री, इसको रख करके और कुछ दिन तक, और घी और भर देते हैं, थोड़ा घी, और इसको भर करके कुछ दिन रख देते हैं और बाद में इसको कूट करके, ग्राइंडिंग करके उसका सेवन करते हैं। उससे भी आंखें बड़ी अच्छी होती हैं। इसको दूध में उबाल करके फिर मिक्सी में ग्राइंड करके आज उसका भी उपाय बताएंगे। जिनका पेट कमजोर होता है, पाचन कमजोर होता है, पित्त बढ़ा हुआ होता है, एक तो मैंने बोला अभी कफ, और पित्त बड़ा होने से जैसे ही किसी को पेट में एसिडिटी बनेगी उसका सीधा असर दिमाग पर होगा, सिर में दर्द होगा, आंखों में जलन होगी। पित्त बढ़ने से आंखों में जलन होती है, पित्त बढ़ने से स्किन की प्रॉब्लम होती है, पित्त बढ़ने से बीपी बढ़ता है, गुस्सा भी बढ़ता है, पित्त बढ़ने से मन चंचल भी होता है, पित्त बढ़ने से नींद भी उड़ती है और मन में बेचैनी भी बढ़ती है। तो पेट गड़बड़ ना हो इसलिए मैंने पवन मुक्त आसन और ये उत्तान पादासन बताया। और जो कठिन आसन कर सके तो ये बेटियों की तरह जो यहाँ पर बहुत ही प्रामाणिकता से इस योग का निष्पादन करनी है, ऐसे। अच्छा स्वामी जी, देखिए तकनीक भी बालकों और बालिकाओं की तरह है। ये जो साइंस है, विज्ञान है, तकनीक, ये एक तरफ जिंदगी को आसान बना रही है तो नई नई परेशानियां भी साथ में ला रही है। अब देखिए आजकल एआई का बड़ा चलन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इसकी वजह से लोगों का स्क्रीन टाइम काफ़ी बढ़ गया है। अब स्क्रीन टाइम बढ़ा है तो इसका सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट है वो आंखों पर पड़ रहा है। लोग ड्राई आई के शिकार हो रहे हैं। तो आंखों में जो ड्राइनेस आ रही है, इसको कैसे ख़त्म किया जाए और ड्राइनेस ना आए इसके लिए क्या लगातार किया जाए? तो एक तो उसके मूल कारणों को मैंने बताया, अब आगे बढ़ता हूं। ड्राइनेस के लिए सबसे अच्छा तो त्रिफला से आईवास, हरड़, बहेड़ा, आंवला और फिर मुलेठी। अंदर घाव भी हो तो भर जाता है, आंखों का अल्सर तक। वैसे तो अनुलोम विलोम से भी भरता है, जिस अनुलोम विलोम को निरंतर हमारी पूज्य साध्वी बहनें कर रही हैं, देवप्रिया जी, देव प्रतिष्ठा दी, देवार्पणा जी, ऐसे ये
मकरासन, फिर ये भुजंगासन। जिनसे जितना बन पाए उतने थोड़े थोड़े आसन कर लें त्रिफला से। और त्रिफला में मुलेठी गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल दी, उससे भी ये आँखों की ड्राइनेस। और सौम्य और आईग्रीट जो औषधि है ना डालने वाली, एक तो खाने की आईग्रीट है और एक डालने वाली आईग्रीट है। या गुलाब जल आँखों में डाले। गुलाब जल में आंवला भी, आंवले की सूखी कलियां डाल करके रख देते हैं, फिर उसको इस्तेमाल करते हैं। वो भी महीने 2 महीने चल जाता है, फ्रिज में रख लेते हैं उसको। उससे भी आंखों की ड्राइनेस दूर हो जाती है। सुबह सुबह मुंह में पानी भर के और ठंडे पानी के छींटे मुंह पे मार लेते हैं, उससे भी ड्राइनेस की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। ड्राइनेस बढ़ने के एक तो पित्त उसका कारण है, दूसरा ठंड में जिनको हाइपोथर्मिया की प्रॉब्लम होती है, बहुत ठंड लगती है। अब किसी की आंखों को भी ठंड लगती है। लो, ये नया ही काम सुना आजकल। आंखों को भी ठंड लगती है, कानों को भी ठंड लगती है, किसी का नाक भी एकदम लाल लाल हो जाता है, गाल भी लाल लाल हो जाता है। भाई हमने तो ऐसे रफ टफ जिया है लाइफ को, ना हमारी आंख को, ना हमारे नाक को, ना हमारे कान को कतई ठंड, और गाल को तो कतई नहीं लगते। वैसे हमारे दाढ़ी मूछ भी है, वैसे माताओं बहनों को तो दाढ़ी मूछ नहीं होता, फिर भी उनको भी नहीं लगती। प्रोटेक्शन लेयर है। तो जैसा बनाओ वैसा बन जाता है। तो ये ड्राइनेस के कारण से जो भी दिक्कतें होती हैं उनका भी निवारण हो जाएगा, जो भी बताया। एक्यूप्रेशर तो बहुत अच्छा है इसमें, ये वाला दोनों हाथों में और दोनों पैरों में, ये पॉइंट भी आँखों का, ये बड़ा जबरदस्त लाभ करता है। ये भी हमने कई बार बताया है। अच्छा स्वामी जी, हेल्थ एक्सपर्ट ध्यान के साथ करें, ओंकार का ध्यान, गायत्री महामृत्युंजय का ध्यान। जी मेरे भाई।